सही है जी। रेल रोकने तैयार है कि नहीं है? क्योंकि अगर मरना ही है, ऐसे मरना है लापरवाही की वजह से, तो भाई कुछ करके मरेंगे, ऐसे तो नहीं मरेंगे। आज तक आपने पीला पंजा देखा होगा, जो प्राइवेट लोग हैं उन पे चलता हुआ। आज आप पहली बार पीला पंजा प्रशासन के ऊपर चलता हुआ देखेंगे। ये प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन की जो इतनी ज़्यादा अनदेखी करी लोगों की, जिससे लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग मर चुके हैं। ऐसे प्रशासन के ऊपर आज पीला पंजा चल रहा है कि जो ये खड्डे बने हुए हैं, इनके ऊपर जो ये बजरी गिरी हुई है, ये वो खड्डे बने हुए हैं कि लोग स्पीड से आते हैं और यहाँ पर आके उनको दिखता है कि भाई यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, तो ये बहुत तेज गति से यहाँ पर ब्रेक लगे हुए हैं और उस ब्रेक के चलते ये खड्डे हुए हैं। देखो टायर की पूरी आगे जाके ये खड्डे हैं जो ये ब्रेक से बने हुए हैं लोगों के। सपोज अगर ब्रेक ना लगे, सपोज अगर किसी को रात को दिखाई ना दे या ध्यान ना हो, वो सीधा अंदर जाएगा। सुनने में यह आया अभी मेरे को जो बताया बुजुर्गों ने कि भाई कावड़िए आ रहे थे उस टाइम स्पीड से, एक तो बिल्कुल गिरते गिरते बचा, वो लटक गया, दूसरों ने इसको हाथ पकड़ के मतलब वापस करा। एक्शन साहब, विकास तंवर बोल रहे हूँ क्योड़क से। हाँ जी विकास जी, तंवर साहब कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ। जी बढ़िया बढ़िया। अपने उरे टीक के बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपने पुल पे आज, और के कारण है 3 साल में भी पूरा नहीं होया ये काम। ऐसे है विकास जी, अपने जो स्टेट का था वो तो पोर्शन पूरा कर दिया। जो किसका पोर्शन था? अपने स्टेट ने बनाना था। जो स्टेट ने बनाना था। अच्छा तो हमने पूरा कर दिया खड़ा अपना। अच्छा। अब ये बात रेलवे वालों से कर लो आप। रेलवे वालों का बीच वाला पोर्शन खाली तो वो पड़े बंद। वो तो एक्शन साहब हमने भी देख लिया कि भाई ये बंद पड़ा, यो बीच वाला खाली पड़ा, लेकिन जो साइड की जो सर्विस लेन है, ये आपने पता जमींदार सर, एक मिनट मेरी बात सुनो सर। 1 महीने बाद आपने पता धान का सीजन शुरू हो रहा, पता है जी। अब सारे उरे किसान हैं, तो मतलब किस तरह काटेंगे उरे का जो सर्विस लेन नहीं बनाई आपने? रोड अगेर का छोड़ दिया काम बीच में। सुनो आप सुन लो, ये बंद है। जब तक रेलवे वाले हरी झंडी नहीं देंगे हम तो खोल नहीं सकते। अभी सारे भी इसको खुला छूट रहा है, ये जा रहे हैं लोग, ये हमारी बिना परमिशन के जा रहे हैं। आप डाइवर्सन दे रखे कठवाड़ वाले साइड में वो नहीं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख के दे रखे ऊपर। अच्छा। रेलवे वालों को भी जब तक पूरा नहीं होता प्रोजेक्ट है, डीसी की तरफ लेटर जाता है, मेरे हाथ में नहीं है ये, डीसी की तरफ से लेटर जाता है कि वो क्लोज बंद रहेगा। सर आपकी सारी प्रशासनिक मजबूरी है। आप मैंने सिर्फ एक चीज़ बताया दो, ये सर्विस लेन अब तक क्यों नहीं बनी? 3 साल में पुल तो नहीं बना। सर्विस लेन तो हम बना देंगे, लेकिन खोल तो नहीं सकते ना इसको। आप बिल्कुल नहीं खोल सकते, लेकिन आप मैंने ये तो बताओ 3 साल में पुल तो नहीं बना, समझ में आवा है बात। लोग मतलब कितनी जगह 250 किलोमीटर के प्रोजेक्ट पूरे हो लिए विदिन 2 ईयर्स। उरे सिर्फ एक 500 मीटर का पुल है, यू भी पूरा नहीं हो यार। सर्विस लेन तो बिल्कुल माइनर काम है। सर्विस लेन तो कुछ मेट्रो नहीं है, यू भी नहीं बनाया आपने 3 साल में यार। बात सुन लो आप ध्यान से। हाँ जी। ऐसे किसका नहीं निकलेगा जैसे आप बोल रहे हो, तो कैसे निकलेगा? ना आप सीएम साहब को मिनिस्टर से मिल गए थे, रेलवे मिनिस्टर को। अच्छा। डिप्टी साहब ने मीटिंग बुला ली इसकी, ऊपर रेलवे तक मीटिंग हो रही है। उन्होंने 5 करोड़ 85 लाख रुपए मांगे थे, वो भी हमने दे दिए हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट डिपोजिट पड़ा है उनका, उनको अभी पैसे नहीं मिल रहे रेलवे वालों को। और हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे वाले पैसे मांग रहे, हमने दे भी दिया उनको। हमारे डिपार्टमेंट क्लियर है। आप जो इसकी बात कर रहे हो सर्विस लेन की, इसके बंदे ये बना देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। हम अगले हफ्ते 10 दिन में बना देंगे इसको। हाँ, इसको हफ्ते 10 दिन में बनाओ कम से कम। तो बंद रहेगा भाई, ये मेरी नहीं सकते हम कागजों में इसको। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिनके खेत जहाँ आपने बंद लगाया है और दूसरी तरफ बंद लगाया है, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके खेत का रास्ता इसके बीच में है, उनको तो आना नेसेसरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ गया मेरे भाई, बात समझ गया मैं। आप ये भी सोचो ना, इसको खोल नहीं सकते हम, और एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। आप अच्छा आप हमने थोड़ा सा खोल दिया, कावड़ आए थे तो थोड़ा खोल दिया इसको, तो चलो जाएंगे। अब जो हिंदी जो सारी उसने शिफ्ट कर दी, जिसका काम तो कर, मेरा तो काम पूरा है, वो दोबारा मशीनरी लेके आएगा इस सर्विस लेने के लिए, तो बनवा भी देंगे हम इसको अगले 8-10 दिन में। खोल ही नहीं सकते इसको। अच्छा चल, आप खोल नहीं सकते, पर एक्शन साहब एक चीज़ बताओ, इस बंद करने की वजह से आपने पता 4 मौत हो ली। एक तो 3-4 दिन पहले हुई,
और 3-4 महीने पहले एक फरड़ का लड़का था, वो मर गया इस मिट्टी के ढेर से, ये तो मानेंगे आप? तंवर साहब, आप लोग ना इस तरह की बातें ना, मुझे भी पता है कि बड़ी शर्मदायी बात है। ये लोग यहाँ जब हम बंद कर देते हैं और वो जानबूझ के वहाँ कार चढ़ा देते हैं, जानबूझ के मरने के लिए चढ़ाते हैं भाई साहब। भैया कार भी बताओ, अगले मिट्टी पड़ी आके रोड लगा, रेत में ले जाओगे, उसका बताओ मेरे पास क्या इलाज है यार? इसका इलाज तो कम से कम आप सर्विस लेन बनाए दो, इसका इलाज तो हम अपना आप टोलेंगे। आप सर्विस लेन इतना तो कर सकें आप। ठीक है, ठीक है। आपकी तरफ से पेमेंट की प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना? रेलवे डिपार्टमेंट का बकाया तो नहीं आप पे कुछ? कोई नहीं करते हैं। हाँ करो इसने जल्दी से। प्रशासन का पीला पंजा लोगों के ऊपर चलता हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन आज लोगों का पीला पंजा प्रशासन के ऊपर चलता हुआ आपने शायद पहली बार देखा होगा जब से आपने पत्रकारिता शुरू करी है। अब आप देखिए कि इस यहाँ पर जो ये मिट्टी लगाई हुई है प्रशासन ने, इसकी वजह से 4 लोग मर चुके हैं। अभी 5-7 दिन पहले भी एक कार एक्सीडेंट में एक आदमी मरा है, कई लेडीज़ घायल हुई हैं। 3-4 महीने पहले एक फरड़ का लड़का यहाँ पे गुजरा है। तो आज हम ये जो मौत का एक ये ढेर बना हुआ है, आज इसको बिल्कुल यहाँ से क्लियर कर देंगे। और उसके बाद जब जो भी ट्रैफिक जाएगा आगे, हमने पुल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि लोग पुल के ऊपर न चढ़ें। ये प्रशासन ने उल्टा कर रखा था, यहाँ पे तो अवरुद्ध कर रखा था, आगे पुल को खुला छोड़ रखा था। अब दूसरी चीज़, अभी मैंने एक अपने एक्शन PWD से और ठेकेदार है जो अपना रेलवे डिपार्टमेंट का, ठेकेदार रेलवे डिपार्टमेंट का और एक्शन PWD 2 आदमियों से बात हुई है। जो एक्शन साहब हैं वो कहते हैं ये हमारा कोई दोष नहीं है, ये सारा का सारा दोष रेलवे डिपार्टमेंट का है। एक्शन साहब ये कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई सर्विस लेन क्यों नहीं बन रही, पुल का तो समझ में आता है रेलवे को बनाना है, सर्विस लेन क्यों नहीं बन रही, तो वो कहते हैं जी हम 8-10 दिन में कर देंगे। तो अब तक सारा का सारा काम लापरवाही में चल रहा है। मैंने से उनसे ये पूछा भी 3 साल में पुल नहीं बना तो समझ में आता है, लेकिन 3 साल में सर्विस लेन भी नहीं बनी। जो आसपास के जमींदार लोग यहाँ पे रहते हैं, किसान, कितनी परेशानी है, आसपास के कितने जो गांव के लोगों को परेशानी है। अब मैंने जो बात करी लास्ट में ठेकेदार से जो रेलवे डिपार्टमेंट का है, एक्शन रेलवे डिपार्टमेंट ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, लेकिन जब ठेकेदार से बात हुई तो ठेकेदार साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात बताई कि जो ये सारा का सारा मामला है ये डिपार्टमेंट की लापरवाही, डिपार्टमेंट की अनदेखी, और सबसे बड़ा मैटर है जो पेमेंट है लगभग 6 करोड़ रुपए की पेमेंट, 6 करोड़ रुपए की जो पेमेंट है वो PWD विभाग को करनी है, जो सेंटर का जो ये अपना रेलवे डिपार्टमेंट है। तो जो 6 करोड़ रुपए की पेमेंट रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं पहुंची, उसकी वजह से सारा का सारा ये मामला अवरुद्ध है, ये पुल पेंडिंग है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ठेकेदार साहब अगर ये पेमेंट आपको कल हो जाती है सपोज, तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ठेकेदार ने बताया कि भाई सिर्फ 2 महीने के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर पेमेंट हो जाएगी तो इसका मतलब ये सारा का सारा काम जो रुका पड़ा है वो पेमेंट की वजह से रुका पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ PWD विभाग से, जो उनके अधिकारी यहाँ पे एक्शन है और SC है, अगर आपके पास पैसे नहीं थे, अगर आपके पास फंड नहीं थे, तो आपने काम शुरू क्यों करा? यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे लोग इतनी जनजीवन इतनी बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जल्द पेमेंट करो, और इस पेमेंट के बाद जल्दी से काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो रेल भी रोकेंगे, और जो एक्शन और जो SC हैं ये, इनके दोनों अधिकारियों के ऑफिस के सामने धरना भी देंगे और उनके दोनों के ऑफिस को ताला भी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें मवेशी की तरह ट्रीट करोगे। बस जो ताला लगाने की बात आ रही है, ये 10-15 दिन मैक्सिमम, आप 15 दिन लगा लो। 15 दिन तक अगर सर्विस लेन बननी स्टार्ट नहीं हुई, कोई रेलवे डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों चीज़ें अमल में लाई जाएंगी। उड़न आ जाओ भाई सारे के पर उड़न आ कि भाई सारा मामला पीछे पर टक रहा, पीछे पे वे पीछे नहीं देना चाहते, और आप सारा दिन मरण लग रहे हैं। जे 15 दिन लगी काम नहीं होया, एक तो रेल रोकनी है और दूसरा जो उनसे एक्शन और SC है, इनके दोनों का ताला लाने ऑफिस में जाकर धरना देना। ठीक है, ठीक है। PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट। आज इकट्ठे हुए, क्या मामला है? देखिए मामला ये है कि आज ये बात शायद सारे प्रशासन, सारे मीडिया, सारे जो पॉलिटिक्स है डिस्ट्रिक्ट की, सबको पता है कि भाई जो टीक गांव में ये रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, ये 2019 में स्टार्ट हुआ था
और 2020 में इसका समापन होना था। यानी कि जो समय सीमा थी डिपार्टमेंट की तरफ से वो सिर्फ 1 साल थी। आज इन बातों को हो गए हैं 3 साल, और 3 साल के बावजूद भी अभी जो ये काम देख रहा है आपके सामने, इसको देख के लगता है भाई 1 या 1.5 साल इस स्पीड में तो अभी 1-1.5 साल और लगेगा। मतलब प्रशासन को, सिस्टम को, किसी को भी ये फिक्र नहीं है कि भाई इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जितने आसपास के यहाँ पे गांव, आप कैथल से लेके कम से कम डांड तक जितने भी गांव आते हैं, और उसके बाद आगे कुरुक्षेत्र तक भी जितने गांव आते हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है। सारे लोग इस पुल की वजह से या तो कठवाड़ के बीच में से जाते हैं, आना जाना है, कठवाड़ के लोग भी परेशान हैं बेचारे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक जाती है वहाँ से। और यहाँ पर भी कुछ 4 बूंद यहाँ पे पड़ जाओ, उसके बाद ये सारा मतलब मामला इतना ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, लोगों को इतनी ज़्यादा असुविधा होती है। जिनके आसपास खेत लगते हैं उनका रोज़ का यहाँ से आना जाना है। अब बताओ वो कैसे रोज़ कठवाड़ के अंदर से जाएंगे, वो कितना उल्टा रास्ता पड़ेगा 10 किलोमीटर का। तो मेरा ये कहना है कि भाई डिपार्टमेंट की अनदेखी का अगर कोई सबसे बड़ा इस टाइम एग्जाम्पल है तो वो टीक गांव के अंदर ये ओवरब्रिज है। और इसके बाद भी आप ये देखो, जहाँ पर अभी मिट्टी गेरी हुई है डिपार्टमेंट ने, जहाँ पर रास्ता रोका हुआ है, उस मिट्टी के वहाँ पे घेरने से अब ज़्यादा नहीं तो 4-5 फुट तो है, वो 4-5 फुट ऊपर का रेड़ा बन रहा, इतना ज़्यादा वहाँ पे ऊपर मतलब उसका वो ढेर लगा हुआ है मिट्टी का। 4 मौत हो चुकी हैं पिछले 2-3 सालों में, 4 मौत हो ली। अभी 5-7 दिन पहले ही हुई थी, एक गाड़ी टकराई, एक तो मौत मौके पर हो गई थी, गाड़ी पलट गई, और 3-4 उसमें शायद लेडीज़ थी, उनका पता नहीं वो गंभीर रूप से घायल हुई या उनमें से भी कोई बचा या नहीं बचा। अभी 3-4 महीने पहले फरड़ गांव का लड़का था, वो भी इस मिट्टी के ढेर से टकरा के वो भी बेचारा इस दुनिया से चला गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो यहाँ का प्रशासन है, जो सिस्टम है, उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग कितनी बली लोगे, कितने ग्रामवासियों की आपको जान चाहिए कि उसके बाद आप एक काम शुरू करोगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो ये ये ब्रिज बन रहा है, ये बन तो इसलिए रहा है अभी जो ट्रैक है उसके कोई अवरुद्ध ना आए, उसकी वजह से कोई दुर्घटना ना हो जाए। उसमें तो कभी आज तक 70 साल में भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, नहीं हुई। और इस पुल बनने की वजह से जो इनकी मिसमैनेजमेंट है, 4 मौत हो चुकी है, और एक्सीडेंट की तो काउंटिंग ही नहीं है कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो आज हम अभी आपको दिखाएंगे, आपने अभी कवर भी किया वहाँ पे। एक तो जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है 3 साल से, डिपार्टमेंट को कह लिया, ये मेरे सारे टीक के भाई और हमारे ताऊ चाचे खड़े हैं, ये बेचारे कितनी बार डीसी महोदय को, एसडीएम महोदय को, कभी किसी नेता को कितनी बार कितने ज्ञापन दे के आए हैं भाई, दे के आए हैं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों की मांग रखी थी कि भाई चलो पुल भी जब बने सो बने, कम से कम एक तो मिट्टी का ढेर जो बिल्कुल इतना पक्का हो चुका है सीमेंट की तरह, वहाँ से गड्डियाँ निकालते हैं, कोई रात को आता है स्पीड में टकराता है, कभी कुछ होता है, एक तो उसको उठवा दिया जाए। दूसरा जो से सर्विस रोड है, इसको पक्का करवा दिया जाए। यही अपनी ये डिमांड है कि भाई कम से कम ये 2 चीज़ तो हो जाए, पुल जब बनेगा सो बनेगा। आज हम यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी का शिकार होने के बाद आज हमने एक सीधा फैसला लिया है कि भाई एक तो अभी मैंने जेसीबी बुला रखी है, वो अभी 10-15 मिनट तक जेसीबी आ जाएगी। एक तो वो जो ढेर है आज ही उसको मतलब ढेर को उठवा देंगे, दोनों तरफ का, एक इस तरफ भी है और एक टीक गांव के उधर एंट्रेंस पे है, उधर भी है। आज इन दोनों को हम उठा देंगे। जब इन दोनों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हम प्रशासन के दया दृष्टि पे, प्रशासन के कार्यशैली पे अपने लोगों की जान नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए अपने लोग इम्पोर्टेंट हैं, फिर प्रशासन के कानून हैं। 2 काम हम ये करेंगे। तीसरा काम जो है वो हम ये करने वाले हैं कि जो ये पुल है, जहाँ से पुल की शुरुआत होती है, वो पुल अभी आपने देखा कि आधे से ज़्यादा बिल्कुल खुला पड़ा है। उससे क्या दिक्कत होती है कि जो लोग आते हैं मोटरसाइकिल, जो कभी कभार आते हैं, या जो बाहर की गाड़ियाँ, वो सीधे पुल के ऊपर चढ़ती हैं, पुल के ऊपर स्पीड में चढ़ती हैं। स्पीड में आते ही हटिए एक बार, यहाँ पर आके ये देखिए, या तो उनके ब्रेक लग जाएंगे तो वो बच जाएंगे अगर अच्छे ड्राइवर हैं। सपोज अगर उनके ब्रेक ना लगे, वो सीधा के सीधे मतलब इसमें दुर्घटनाग्रस्त होगी। मतलब ये तो प्रशासन ने यहाँ पे एक स्वर्ग द्वार बना रखा है
स्वर्ग द्वार का मतलब है आप वहाँ से आइए, इधर दुर्घटनाग्रस्त होइए और सीधा स्वर्गलोक पहुँचिए। मतलब इतना निकम्मा सिस्टम, इतना ज़्यादा स्लो सिस्टम जो आज लोगों के जान माल को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो एक है जी, इसकी लापरवाही मानते इसमें देखो सबसे पहला जो इसमें जिम्मेवार है वो है रेलवे डिपार्टमेंट। दूसरे नंबर पे जो इसके अंदर जो जिम्मेवार है वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, स्पेशली जो यहाँ के एक्शन साहब हैं। उनका रवैया, उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो कोई कभी एक्शन ही नहीं लेते। वो नाम है तो वो एक्शन, जो उनकी पोस्ट है वो तो एक्शन है, लेकिन वो बेचारे कभी एक्शन ही नहीं लेते। जब तक 4 मौत वहाँ हो चुकी हैं और एक आदि स्वर्ग द्वार में जाएंगे तब जाके एक्शन लोगे क्या आप लोग? और आप लोग तो पता नहीं एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। हम तो आज ये एक्शन अपना ले रहे हैं। ये मिट्टी अपने वो जेसीबी आ रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली में उस मिट्टी को डालेंगे और जो ये पुल इन्होंने खुला छोड़ रखा है उस पुल को बंद करेंगे, उस एंट्रेंस को बंद करेंगे। देखिए कितनी डिग्री लेके लोग इंजीनियर और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते हैं। जहाँ पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, वहाँ पे तो घेर रखा है। और जहाँ से वो लोग टप जाते हैं और यहाँ पे अवरुद्ध होना चाहिए रास्ता पुल पे, ये खुला छोड़ा हुआ है। मतलब इसमें कितनी रॉकेट साइंस है। ये मेरे ताऊ चाचे सारे खड़े हैं भाई, इनको भी पता है कि भाई कहाँ पे वो बंद लगना चाहिए। आज हम डिपार्टमेंट को नकारते हुए अपना जो हमें ठीक लगता है, गांव वालों को ठीक लगता है, अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए वो मिट्टी हटा के इस पुल को ब्लॉक करेंगे, ताकि एक तो ट्रैफिक चालू हो जाए, दूसरा और पुल के ऊपर कोई ना चढ़े और दुर्घटनाग्रस्त ना हो। और हमारी डिपार्टमेंट से ये मांग है कि या तो जल्दी दोनों सर्विस रोड इसको जल्दी पक्का करवाया जाए। मेरी बात हुई थी अभी ठेकेदार साहब से। ठेकेदार साहब कहते हैं जी डिपार्टमेंट की कमी है, कभी कहते हैं पेमेंट नहीं हुई। तो इस पेमेंट और इस आपस की जो तालमेल की कमी है उसका खामियाजा ग्रामवासी क्यों भुगते हैं भाई? उसका खामियाजा इस क्षेत्र के लोग क्यों भुगते हैं? अगर हम लोग कानून को मानने वाले हैं, अगर हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग हमें बिल्कुल ही मतलब तवज्जो नहीं दोगे। और इसका मतलब ये है कि हमारी जान माल के साथ आप ऐसे खेलोगे। हम सीधा एक बात कह रहे हैं, या तो अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर अंदर या तो ये काम शुरू होगा, यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करेगी, अपना ये क्या नाम, अपना ये जो पटड़ी है इसको पक्का करने का काम शुरू होगा। नहीं तो रेलवे डिपार्टमेंट की लापरवाही या एक्शन पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से हम इसको जो ये अपना रेल आती है, ट्रेन आती है, हम सारे इसको ट्रेन को रोकेंगे। मरना तो वैसे भी और वैसे भी। गलत तो नहीं कह रहे भाई? ठीक है कि नहीं? एक बार सबने दिखाओ भाई, सबने दिखाओ। सही है जी। रेल रोकने तैयार है कि नहीं है? क्योंकि अगर मरना ही है, ऐसे मरना है लापरवाही की वजह से, तो भाई कुछ करके मरेंगे, ऐसे तो नहीं मरेंगे। बाकी मेरे अंकल जी बोल लेंगे। उस बात के साथ सहमत हैं और इनके साथ तन मन धन से साथ रहेंगे, बाजू से बाजू मिलाकर। और ये आम लोगों को डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड है, बीच में पुल अवरुद्ध हो रहा, इसी के कारण ही बहुत से लोग इधर उधर से होकर जाते हैं। पुंडरी से जाओ, क्योड़क से जाओ या कठवाड़ से जाओ। लेकिन हमें ये बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आगे से ये बर्दाश्त नहीं होगा। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कुछ कहूँ। धन्यवाद। 3-4 एक्सीडेंट हो गए और जब जो लोग को दिया रास्ता, ठेकेदार ना कहें, ठेकेदार बोल रहा भी रास्ता बंद आ गए थे। इसके लिए इसमें रास्ता साफ होना चाहिए। ठीक है। का टेंडर था ये, तो आप ये हिसाब बता लो, इसने 3 साल हो गए जी। 3 साल में इसके बाद वो टेंडर 200 किलोमीटर की सड़कें थे नहीं, वो तैयार हो लिया हाईवे। और इन पे ये 3 साल में ये पुल नहीं होया 150-200 मीटर का। तो मैं इससे से बढ़िया जो हमारे मिस्त्री हैं नहीं गाँव के, वो इसने 2 बार तैयार कर देंगे इस तरह का पुल। और इन पर सारी मतलब साधन भी है, मशीनरी भी है, सारा कुछ है। इन पर 3 साल में ये 150 मीटर का पुल नहीं तैयार हुआ है जी। और कम से कम भी 3 से 4 मौतें हो चुकी हैं जी। उसकी जवाबदेही कौन है जी? तो मन तो यही फैसला लिया है जी, अगर ये 10-15 दिन के अंदर अंदर कोई एक्शन लेते हैं, काम चालू करते हैं, ठीक है। नहीं हम तो रेल की पटरी पर बैठ जाएंगे, सारा काम जी हमारा। ठीक है, अभी बैठ जाएंगे पटरी। बस हवे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं हर रोज़ देखता हूँ, मेरे गांव से 150 स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो यही ठीक गांव से, और वो 11-11 बजे तक बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं। कोई भी प्राइवेट साधन उनको बिठाने के लिए तैयार नहीं है।
क्या इसमें गवर्नमेंट सरकार की पॉलिसी ठीक है? क्योंकि पूंडरी से होके आती हैं बसें, इधर का बस का रूट कोई नहीं है। बहुत तंग हो रही है। 1 साल का टाइम देने के बाद और 3 साल पूरे हो गए इनको, और इससे क्या पढ़ाई उनकी विचलित नहीं हो रही? मेरी हरियाणा रोडवेज से, सेंटर सरकार से एक ही गुजारिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके, स्टूडेंट के लिए आने जाने का रूट निर्धारित किया जाए।